भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। मेरे गुरुदेव भगवान के सरलार्थ की आवश्यकता नहीं है, यह तो अपने आप ही सरल है। मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी। तो गुरुदेव भगवान ने जानबूझकर इस शब्द के सरलार्थ को अपने कर कमलों से नहीं लिखा, जानबूझ के छोड़ दिया परमात्मा ने, और कह रहे हैं कि यह तो अपने आप में बहुत सरल है। जबकि पूरी संध्या आरती में यदि सबसे कठिन कोई शब्द है, सबसे कठिन यदि कोई चौपाइयां हैं, तो मेरे गुरुदेव भगवान के सरलार्थ की हैं, जिनके अंदर परमात्मा ने लास्ट की 2 चौपाइयों में गहरा गूढ़ ज्ञान छुपा रखा है। अब भाई और बहनों, ये जो शब्द है मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी, ये कोई आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का लिखा हुआ नहीं है, ये कोई कबीर जी का लिखा हुआ नहीं है, किसी अन्य साधु संत महात्मा का लिखा हुआ नहीं है। ये स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने कर कमलों से गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए और अपने पूज्य गुरुदेव, अपने मुंह बोले पूज्य गुरुदेव आदरणीय राम देवानंद जी के महिमा में लिखा है। क्योंकि 17 फरवरी 1988 को सतगुरु रामपाल जी ने गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए, जिस प्रकार 650 साल पहले इसी परमात्मा ने, जब ये कबीर नाम से आए थे, इन्होंने काशी के पंडित रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया। दुनिया की नजरों में तो कबीर जी के गुरु पंडित रामानंद जी थे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से पंडित रामानंद जी के गुरु कबीर जी थे। तो आज वही परमात्मा धरती पर प्रकट है, वही कबीर धरती पर प्रकट है, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में। तो लीला भी परमात्मा वही करेंगे, जाहिर सी बात है। अब आप और हमें तो बताएंगे नहीं, ना उन्होंने किसी को 650 साल पहले बताया। तो आज भी परमेश्वर सेम वही भूमिका, वही लीला कर रहे हैं। और 17 फरवरी 1988 के दिन आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया। और ये बात दास आपको पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से लिखी हुई एक अन्य पुस्तक जब जब भूल पड़े, जिसके ऊपर हमने 10 वीडियो बनाए थे, उनमें दास ने आपको स्पष्ट रूप से गुरुदेव भगवान के कर कमलों से लिखा हुआ दिखा भी दिया, जिसमें खुद आदरणीय राम देवानंद जी, जिनको हम अपना दादा गुरु जी कहते हैं, उन्होंने खुद संत रामपाल जी के सामने विनती करते हुए कहा था कि मैंने तो परमात्मा पा लिया और आपका पाना बड़ा मुश्किल हो गया, बड़ा दुर्लभ हो गया। खुद संत रामपाल जी से दादा गुरु जी विनती कर रहे हैं। और भी बहुत सारी जगह गुरुदेव भगवान ने संकेत छुपाए हुए हैं, जो हमने उस पुस्तक के अनुवाद के समय देखे, समझे और पढ़े। तो भाई और बहनों, ये जो शब्द है महिमा का, मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी, ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने मुंह बोले गुरु आदरणीय राम देवानंद जी की महिमा में लिखा है, गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए। आप और हमें ये सिखाने के लिए, ये समझाने के लिए कि एक सच्चे भगत का अपने गुरु जी के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए, गुरु जी के प्रति कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, कितनी अगाध और अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। तो गुरुदेव ने जानबूझकर आप और हमारी परीक्षा के लिए, आप और हम भक्तों की कॉमन सेंस को चेक करने के लिए जानबूझकर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने यहां पर यह लिखा है कि मेरे गुरुदेव भगवान के सरलार्थ की आवश्यकता नहीं है, यह तो अपने आप ही सरल है। भाई और बहनों, ये संध्या आरती हम करते हैं रोजाना। ये तीनों समय की आरतियां गुरुदेव ने भक्ति बोध पुस्तक में डालकर आप और हमें दी हुई है। किस लिए? अपने गुरुदेव भगवान की स्तुति के लिए, उनकी महिमा के लिए। और लास्ट में जब हम संध्या आरती करते हैं और लास्ट का जो ये शब्द है मेरे गुरुदेव भगवान, तो आप और हम रोज अपने गुरुदेव भगवान की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। तो अपनी स्तुति को, अपनी महिमा को गुरुदेव भगवान कैसे लिख कर बताएंगे? क्या हमारे अंदर इतनी कॉमन सेंस भी नहीं है? क्या तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद और 30 वर्षों से इतना ज्ञान लेने के बाद क्या आज भी गुरु को यह बताने की आवश्यकता पड़ेगी कि भाई तुम लोगों ने
किस प्रकार से मेरी महिमा करनी है, तुम भक्तों ने किस प्रकार से अपने गुरु सतगुरु रामपाल जी को महत्व देना है, क्या आज भी गुरुजी बताएंगे हमें? तो फिर धिक्कार है आप और हमारे को, जो हमने गुरुदेव भगवान से इतना अनमोल तत्व ज्ञान प्राप्त किया और उसके बावजूद भी हम गुरु महिमा को नहीं समझ पा रहे, गुरु के महत्व को नहीं समझ पा रहे। तो इस शब्द का सरलार्थ ना करके गुरुदेव भगवान ने आप और हमारे ऊपर छोड़ दिया, आप और हमारी कॉमन सेंस के ऊपर छोड़ दिया कि भाई मैंने तो एक भगत का रोल करते हुए और एक भगत के गुरुजी के प्रति क्या भाव होने चाहिए, मैंने तो पूरी श्रद्धा के साथ में ये शब्द गाया है। अब तुम भक्तों की मेरे प्रति कितनी श्रद्धा है, तुम भक्तों ने अपने सतगुरु रामपाल जी को कितना समझा है, कितना जाना है, कितना पहचाना है। अब ये तुम्हारी कॉमन सेंस के ऊपर है कि तुम भी रट्टा ही मारोगे क्या, कि जैसे मैंने अपने गुरुजी के लिए वो शब्द लिख दिया मेरे गुरुदेव भगवान, और लास्ट की 2 चौपाइयों में सतगुरु रामपाल जी अपने मुंह बोले गुरुजी की उनका नाम लिखकर महिमा कर रहे हैं। तो हम भक्तों की क्या जिम्मेदारी बनती है? अरे हमारे गुरु सतगुरु रामपाल जी हैं, आदरणीय राम देवानंद जी हमारे गुरुजी नहीं हैं। हम अपने गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की महिमा के लिए पैदा हुए हैं, हम दादा गुरुजी की महिमा करने के लिए पैदा नहीं हुए। दादा गुरुजी तो आप और हमारी तरह खुद एक भगत थे, आप और हमारी तरह एक सामान्य मानुष थे, इंसान थे। उनको तो गुरुजी ने खड़ा किया था लोक दिखावे में, गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करने के लिए। तो ये आप और हमारी कॉमन सेंस के ऊपर छोड़ दिया सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने कि हम क्या करेंगे इस शब्द को लेकर, या फिर तोते की तरह रट्टा ही मारेंगे जैसा सतगुरु रामपाल जी अपने गुरु जी की महिमा कर रहे हैं, तो हम भी उन्हीं वाणियों को वैसा ही बोलेंगे। तो फिर महिमा किसकी हुई, दादा गुरु की या सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की? तो जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।